पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन सोल्व करते टाइम दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो, पहली चीज होती है वास्तविक संख्याएं। एक्चुअल में वास्तविक संख्याएं होती क्या है? देखो, परिभाषाएं तो आपकी बुक्स में भी लिखी हुई है खूब। मैं आपको एक्चुअल बताता हूँ वास्तविक संख्याएं होती क्या है। वास्तविक संख्याएं होती है 0, 1, 2, 3 n तक, है ना। -1, -2, -3 n तक इधर भी। इनके बीच में जो भी संख्या आपको लगे, 2, 8, -3, -8, -5, 100, इसके बीच में जो भी संख्याएं आ सकती है वो होती है वास्तविक संख्या है, रियल नंबर जिनको हम बोलते हैं। इनके बीच में जो संख्याएं आती है वो रियल नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्याएं होते हैं। इसकी पहचान करने का तरीका और बताता हूँ आपको। एक, कोई भी संख्या अगर आपसे कोई पूछे कि वास्तविक संख्या है या नहीं है, जैसे कि आपसे बोले कि 3 वास्तविक संख्याएं है या नहीं है, उसको स्क्वायर कर लिया करो। क्या कर लिया करो? स्क्वायर। अगर स्क्वायर करने पर अगर वो पॉजिटिव में आए या फिर 0 आए तो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। 99% संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है अपनी। जैसे कि 3 तिया 9, 9 क्या है? पॉजिटिव है, तो ये वास्तविक संख्याएं है। स्क्वायर करके उसको चेक कर लिया करो। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे 0.5 वास्तविक संख्याएं है, तो बिल्कुल है। देखो, 0.5 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा। और वैसे मैंने आपको चेक करने का तरीका बताया है, स्क्वायर कर लिया करो। 0.5 का स्क्वायर करते हैं हम तो कितना आता है? 0.25। 0.25 पॉजिटिव है तो मतलब वास्तविक संख्याएं हैं। अब जैसे कि आपसे कोई पूछे -7 वास्तविक संख्याएं हैं, तो आपको क्या करके देखना है? स्क्वायर करके देखना है। 7 7 49 पॉजिटिव में आ रहा है ना, प्लस में होगी, माइनस माइनस हो गए प्लस, तो पॉजिटिव में है तो ये एक वास्तविक संख्या है। ये भी कहीं ना कहीं यहाँ आके आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुई हमारी वास्तविक संख्या है। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो देखो, 1 से शुरू होने के बाद n तक जाने वाली इनके बीच में जो संख्या आएगी वो होती है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। ये होते हैं प्राकृतिक संख्याएं होती है। मतलब इसमें 0 नहीं आएगा और माइनस में नहीं आएंगे। वही होते हैं वास्तविक संख्याएं की तरह ही, बस इसमें 0 और माइनस में नहीं होते। तो ये होती है प्राकृतिक संख्याएं। अभाज्य संख्याएं देखो। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होते क्या है? जो या तो ऐसी संख्या है जो या तो डिवाइड हो 1 से या फिर हो खुद से, स्वयं से। जैसे कि 5। 5 एक अभाज्य संख्या है नहीं, हम चेक करते हैं। 1 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा, ओनली खुद से होगा। 5 से, 5 से हो रहा है डिवाइड, तब जा रहा है। और एक है फिर आएगा 5। तो ये एक है अभाज्य संख्या है। 2 है, तो या तो डिवाइड होता है 1 से या फिर होता है खुद से ही, तो 2 अभाज्य संख्या है। 3 अभाज्य संख्या है। 4 नहीं है क्योंकि 4 2 से डिवाइड हो जाता है। 5 अभाज्य संख्या है। 6 नहीं है क्योंकि 6 3 से और 2 से डिवाइड होता है। 7 अभाज्य संख्या है। और 11 अभाज्य संख्याएं हैं। इस टाइप से चलते चलो, 13 17 ये अभाज्य संख्याएं। ठीक है, आगे चलते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं अब देखते हैं हम। अभाज्य गुणनखंड जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 12 है, 12 के अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं, तो गुणनखंड करेंगे तो ऐसी संख्याओं से इसको डिवाइड करेंगे जो अभाज्य प्राइम नंबर होंगे, जो अभाज्य संख्याएं होंगी उनसे इसको डिवाइड करेंगे।
तो करेंगे 2 से, 2 छिकी 12, फिर करेंगे 2 से 3 आया, फिर करेंगे 3 से, तो इसके टुकड़े हो गए, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए इसके, 2 गुणा 2 इंटू 3, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 2 2 बार है ना, 2 की पावर 2 इंटू 3, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, जैसे और एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं 30, 30 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं, किससे जाएगा 2 से, ऐसा नहीं कि 15 से दे दो, प्राइम नंबर से देना है अपन को, छोटी संख्याओं से दे के देखना। 2 एकम 2, 2 पंजे 15, फिर देंगे 3 से चला जाएगा, 3 पंजे 15, फिर जाएगा 5 से, एक आ गया। तो 30 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। ऐसी एक प्रॉपर्टी होती है कि दो धनात्मक मतलब पॉजिटिव पूर्णांकों का जो गुणनफल होता है ना, गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम गुणा में एचसीएफ के। ठीक है, मान लो दो संख्याएं हैं, ए है एक है बी, तो उनको अगर आप कर लो मल्टीप्लाई, वो बराबर रहेगा उन दोनों के एलसीएम के, उन दोनों का जो एलसीएम निकलेगा ना गुणा में उनके एचसीएफ के। ये प्रॉपर्टी होती है। तो ए गुणा में बी इक्वल टू हो गया एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ। ये फॉर्मूला हमारा होता है, ये आगे चैप्टर में हमारे काम आएगा। लेकिन ये ओनली होता है दो संख्याएं होनी चाहिए, वो भी धनात्मक। अगर 3 संख्या हो गई तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ये ओनली प्रॉपर्टी होती है दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के। उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। ऐसे सवाल को करने के लिए आपको बताता हूँ तरीका। पहले तो ये देखो n क्या दिया है, n दिया है एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है मैंने आपको पहले बता दिए क्या होती है, 1 2 3 मतलब पॉजिटिव में हो सकती है ना। ठीक है, अब अपन को दिया है, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। 4 की पावर n बोल रहा है, जिसके लिए 4 की पावर n अंक क्या शून्य पर समाप्त हो सकता है क्या 4 की पावर n, वो अपन को चेक करना है। ठीक है, तो इसमें आप देखते हैं, इसका पहले अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। ये हो गई 2 की पावर 2 की पावर n, यही तो हुई। तो 4 को मैं लिख सकता हूँ ना 2 की पावर 2, उसी टाइप से इसको लिख दिया 2 की पावर 2। तो 2 की पावर क्या हो गई 2n हो गया ऊपर, 2 की पावर हो गई 2n। अब आप खुद थोड़ा सोचो कि 2 को चाहे कितनी बारी डिवाइड कर लो, इधर कुछ भी हो, 1 हो 2 हो 4 हो 8 हो 10 हो, 2 को कितनी बारी मल्टीप्लाई कर लो, जीरो नहीं आ सकता कभी भी, समाप्त जीरो पे नहीं हो सकता। जीरो कभी नहीं आ सकता, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, जीरो कभी पीछे नहीं आएगा। पीछे जीरो आने के लिए एक कंडीशन है कि उसमें अभाज्य गुणनखंड जो अपन कर रहे हैं 5 होना चाहिए कम से कम। देखो 5 ही लेके आ सकता है जीरो। जैसे कि 5 को अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो आ रहा है ना 10, जीरो आ रहा है। तो इधर 5 तो हमारे पास बेस में है ही नहीं, 5 ही लेके आता है जीरो। ऐसा प्राइम नंबर है 5 जो जीरो ले आता है। 4 से वो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाएगा 10, जस्ट 10 आ रहा है तो जीरो आ रहा है। तो हमारे पास बेस ही ओनली दे रखा है 2 की पावर चाहे हम कितनी भी करें जीरो पर समाप्त कभी नहीं होगा। आंसर आएगा जीरो पर समाप्त कभी नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा कहता है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएम और एलसीएम
ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, यहाँ दोबारा बता देता हूँ। 6 को मल्टीप्लाई वो डिवाइड करो सबसे छोटी संख्या से, तो 2 से करते हैं, 2 दिया 6, फिर 3। इधर मतलब प्राइम नंबर होने चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने डायरेक्ट 6 से डिवाइड कर दिया। 6 तो एक प्राइम नंबर नहीं है ना, क्योंकि इसका भाग तो 2 में भी जाता है और 3 में भी, 3 से भी कट जाता है 6, है ना। तो ऐसी संख्या देखनी है जो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है वो होती है जिसमें या तो खुद का ही भाग जाता है या फिर एक का भाग जाता है। यहाँ आ गया 1, तो 6 के हो गए अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा में 3। अब निकालते हैं 20 के। 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 20 का भी ऐसे ही निकालते हैं। 2 से देंगे 10 आया, 2 एकम 2, फिर देंगे 2 से 5 आया, फिर देंगे 5 से, 5 भी तो एक अभाज्य संख्या है, 1 आया। तो इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5 बराबर में 2 की पावर स्क्वायर इंटू 5। ये लिख सकते हैं ना इसको, 2 की पावर स्क्वायर इंटू 5, क्योंकि 2 बार है ना 2, इक्वल टू ये क्या है अपना 2 इंटू 3। अब देखो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। एलसीएम में तो अपन लेते हैं मैक्सिमम जो अपन ले सकते हैं, मैक्सिमम, और इसमें लेते हैं ओनली कॉमन वाली चीजें, ठीक है। यही डिफरेंस है, इसमें तो आता है मैक्सिमम चीज, इसमें आती है कॉमन वाली चीजें। मैं आपको बताता हूँ, इसका निकालते हैं पहले एचसीएफ। इसमें देखो इसका पेयर बनाओ, इसका पेयर बनाते हैं जब हम, तो इसकी पावर तो है 2 की पावर 1, इसकी पावर है 2 की पावर 2, तो कॉमन क्या है दोनों में, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 ही तो कॉमन है भाई। 2 की पावर 2 इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो इसमें एचसीएफ में लेते हैं अपन कॉमन वाले, 2 की पावर 2। 3 का पेयर यहाँ किसी से बन ही नहीं रहा, है ही नहीं। 5 का पेयर भी नहीं बन रहा किसी से, तो यहाँ आ गया 2 की पावर 1 ही इसका रहेगा आंसर, मतलब 2, एचसीएफ आ गया 2। अब एलसीएम देखते हैं, एलसीएम निकालते हैं हम। एलसीएम में मैक्सिमम लेते हैं, यहाँ तो था 2 की पावर 1 और यहाँ था 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 ले लिया इंटू 3। इधर 3 है इधर नहीं है, तो भी हम लेंगे क्योंकि एलसीएम में कंप्लीट लेते हैं हम। ऐसे ही यहाँ 5 है तो इधर भी 5 आ गया, तो सोल्व करते हैं। 2 दूना 4 गुणा 3 गुणा 5, 5 से 15 चौका 60। एलसीएम तो आ गया 60, एचसीएफ आ गया 2। बस आप तो ये ध्यान रखा करो कि एचसीएफ में तो कॉमन वाले लेते हैं, एलसीएम में जितने हो सके मैक्सिमम लेते हैं। 2 की पावर 1 थी या 2 की पावर 2 था, तो कॉमन क्या आ गया 2 की पावर 2 इंटू 3 आ गया, यहाँ आ गया 5, तो इसमें कंप्लीट में आएगा 60। एग्जाम्पल नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहले इनका एक गुणनखंड कर लेते हैं। 96 का करते हैं पहले, तो 96 का गुणनखंड आएगा, पहले देंगे 2 से, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, दोबारा 2 से देंगे, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से कटेगा 12 बार, फिर 2 से जाएगा 6, दोबारा फिर जाएगा 3 से। तो 2 देखो कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, मतलब इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5, 2 की घात 5, और 3 एक बार ही है तो 3 की पावर 1 लिख दी। ऐसे हम निकालते हैं 404 के। 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 से देते हैं 101। अब 101 एक प्राइम नंबर आ गया तो डायरेक्ट 101 से देना पड़ेगा, क्योंकि ये 101 किसी से कटता ही नहीं है। तो 404 के हमारे पास आ गए 101, इसको आगे लिख देते हैं। 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर स्क्वायर इंटू 101 की पावर 1, ये आ गए हमारे टुकड़े इनके। अब पहले निकालते हैं हम एचसीएफ।
एचसीएफ में मैंने आपको बताया था कि छोटी जो होती है घातें उनको अपन कॉमन और छोटी, ये दो कंडीशन होती है, एक तो कॉमन चेक करते हैं, एक छोटी घात। देखो कॉमन, ये दो दो कॉमन आ रहा है ना इनमें, और छोटी घात कितनी है, 2 की पावर 2, तो ये अपन ने इसमें से ले लिया बाहर। ये कॉमन नहीं है तो कॉमन वाले अपन इसमें एचसीएफ में लेते ही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 2 की पावर 2 मतलब 4। एचसीएफ तो आ गया 4। एलसीएम में लेते हैं, कॉमन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी घात अपन लेते हैं इसमें पेयर बनाने के बाद, ठीक है। अब 2 की पावर 5 है, इधर इधर 2 की पावर 2 है, तो बड़ी घात क्या है, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। कॉमन नहीं है फिर भी अपन लेते हैं, एलसीएम में लेते हैं, एचसीएफ में नहीं लेते। एचसीएफ में छोटी घात लेते हैं, एलसीएम में बड़ी। 3 की पावर 1 ले लिया, इंटू 101 है, कॉमन नहीं है फिर भी हम लेंगे 101। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इन सब का मल्टीप्लीकेशन आएगा 9696, तो 9696 होगा इसका एलसीएम। उदाहरण नंबर 4 करते हैं हम। संख्याएं दी हुई है 6,72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पुराने वाले सवाल की तरह है अपना। तो देखो 6 का निकालेंगे, 72 का निकालेंगे और फिर 120 का। पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं इनके, इजी है। 6 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 से देंगे तो 2 3 6, फिर 3 से देंगे 1, तो हो गया 2 इंटू में 3, चैन के आगे 1 लगा लो, है ना। 2 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 1। अब निकालते हैं 72 का। 72 का गुणनखंड निकालते हैं, 2 से देंगे। इधर जो आना चाहिए ना वो आना चाहिए प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है जो किसी से भी डिवाइड नहीं होती हो, ओनली 1 से होती हो या फिर खुद से होती हो। तो 2 3 6, 2 6 12, फिर देंगे 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1। तो यहाँ हो गए 1 2 3, 2 का तो आ गया क्यूब, इंटू 3 बार है ना 2, और 3 है 2 बार, तो 3 का स्क्वायर। अब ऐसे ही 120 का निकालते हैं अपन गुणनखंड। 20, 2 से देंगे 2 छक्की 12, फिर 2 से देंगे 2 तिया 6। आप तो छोटी से छोटी संख्या से देने की कोशिश किया करो, अपने आप सवाल सोल्व हो जाएगा। 15 आया, फिर 3 से देंगे 5 आया, फिर 5 से देंगे 1 आ गया। तो 1 2 3, 2 की पावर इंटू 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1, ठीक है। अब देखो एलसीएम और एचसीएफ की प्रॉपर्टी क्या होती है। एचसीएफ होता है कॉमन घात होनी चाहिए, कॉमन डिजिट्स होने चाहिए, जिसमें सबसे छोटी वाली हम लिखते हैं। जैसे कि एचसीएफ निकालते हैं, इनमें कॉमन देखो क्या है, 2 कॉमन है, उनमें सबसे छोटी वाली घात ले लो। ऐसे पेयर बनाते हैं तो 2 2 2 देखो सबों में है, सबसे छोटी घात है 1, तो 2 की पावर 1 लिख दी, इंटू इसमें कॉमन देखो 3 भी कॉमन है, 3 की घात 1 है छोटी वाली, इंटू 5 लेंगे ही नहीं क्योंकि कॉमन नहीं है ना 5, तो इसका आंसर आ गया 3 दूना 6। एचसीएफ तो आ गया 6। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम की प्रॉपर्टी ये कहती है कि बड़ी से बड़ी लेनी है अपन को घात, और जो कॉमन नहीं है उनको भी लेना है, ठीक है। जैसे 2 की पावर 1, अब ये इनका पेयर बनाते हैं तो बड़ी घात क्या है, 2 की पावर 3 इंटू, अब देखो 3 का अगर पेयर बनाते हैं तो 3 की घात 2 बड़ी है, 3 की घात 2। एलसीएम में ऐसे करना है, एचसीएफ में छोटे वाली घात लेनी है, इंटू 5 इनमें नहीं है कॉमन लेकिन फिर भी लेंगे, सबों को लेते हैं एलसीएम, तो इक्वल टू 2 दूना 4 दूना 8 इंटू 3 3 9 इंटू 5, ये हो गया 8 गुणा में 45, और इसको आगे सोल्व करेंगे तो 8 में से 4 लिया, 8 चौक 32, 360 एलसीएम आ गया हमारा। ये उदाहरण गया। सवाल नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए।
मतलब इसके गुणनखंड करने हैं, इनके अभाज्य। तो 140 पहले करते हैं 140। पहले देंगे छोटी संख्या का भाग, 2 का देते हैं, 2 सत्ते 14, 2 का 35 आया। फिर देंगे 5 का, 5 का देंगे तो आएगा 7। फिर देंगे दोबारा 7 का तो आएगा 1। तो 140 के गुणनखंड बन गए 2 गुणा में 2, 2 5, 2 7, 140 बराबर 2 और 2, 2 की पावर स्क्वायर हो जाएगा 5 इंटू 7। 2 इंटू 2 हो रहे हैं ना ये, तो ये क्या होता है 2 की पावर स्क्वायर, तभी तो लिखते हैं 2 इंटू 2। तो इसका आंसर आ गया ये। अगला देखते हैं 156 के अपन को निकालने हैं अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब 156 को करते हैं। पहले देंगे 2 से, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 नाम 18। फिर जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 3 9। फिर देखो कुछ से जा ही नहीं सकता तो 13 से देंगे सीधा, ये 13 भी तो प्राइम नंबर है 1। तो इसके हो गए 156 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 3825 का निकालना है अब हमें। पहले देंगे 5 का भाग, क्योंकि 5 भी एक प्राइम नंबर है। 5 सत्ते 35, 5 छंगे 30 और 5 25। फिर दोबारा से देंगे 5 का ही, 5 एकम 5, 5 25, 5 दिया 15। अब जा रहा है इसमें भाग 3 का, 3 5 15, 3 एकम 3, दोबारा से 3 का, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, और फिर जाएगा सीधा 17 का। तो इधर देखो सारे प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आप लोगों को पता होंगे कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो डिवाइड होते हैं 1 से या फिर खुद से ही, जैसे कि 5 5 3 17, ये सब खुद से डिवाइड होते हैं। तो 3825 का हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17 इक्वल टू 5 की पावर 2 तो 3 की पावर 2 इंटू 17। ये इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 5005 के निकालते हैं। पहले देंगे 5 से भाग, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब इसमें जाएगा 11 का चला जाएगा, 11 9 99, 11 एकम 11। फिर जाएगा इसमें 7 का, 7 एकम 7, 7 दिया 21। फिर जाएगा 13 का, 1 आ गई। ये सब प्राइम नंबर से देखो, तो 5005 का हो गया 5 गुणा 11 गुणा 7 गुणा 13। ये इसका हो गया आंसर। 5वां देखते हैं, 75 29 का निकालना है तो इसमें जाएगा 17 का भाग, 17 चौके 68, यहाँ बच गए 6, 17 दिया 51 या 11 बच गए, तो 17 सत्ते 119। ठीक है, इसके बाद जाएगा इसमें 19 का भाग, 19 दूना 38, बचे भाई 19 दिया 57। फिर जाएगा 23 का भाग, तो 7429 के हो गए अभाज्य गुणनखंड 17 इंटू 19 इंटू 23। ये इसका हो गया आंसर। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएम तथा एलसीएम हमको ज्ञात करने हैं। इनके एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालने हैं तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ये मैं आपको बता भी चुका
कि दो संख्याओं का ये अपन को चेक भी करना है ना, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 करते हैं। तो इनके पहले अभाज्य गुणनफल निकाल लेते हैं। 26 के टुकड़े करते हैं, पहले जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 13 से जाएगा सीधा। तो इसका तो हो गया 2 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, एक ही है ना, 2 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। अब 91 का निकालते हैं। 91 में जाएगा 7 का चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21 और फिर 13। तो ये इसका आ गया 7 की पावर 1 इंटू में 13 की पावर 1। अब निकालते हैं हम एचसीएफ। एचसीएफ की प्रॉपर्टी होती है कि कॉमन होना चाहिए और सबसे छोटी घात होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 2 को नहीं लेंगे। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 7 को नहीं लेंगे। 13 है दोनों में और छोटी घात क्या है, 1 ही है, तो 13 की पावर 1 मतलब कि 13 आ गया इसका एचसीएफ। अब निकालते हैं हम एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए इसमें हम ले लेते हैं, कोई कॉमन है तब तो उसको लेंगे ही लेंगे, उसकी बड़ी घात लेंगे, और जो कॉमन नहीं है उनको सभी को ही लिख दो। सीधा सा हिसाब इसका। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर भी आएगा 2 इंटू 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो भी आएगा 7। और 13 दोनों में कॉमन है ना, तो इसकी बड़ी घात आ जाएगी, तो बड़ी घात 13 की पावर 1 ही है इसमें, तो 13 हो गया। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 91 इंटू 2 हो जाएगा, ये हो गया 2 और 182। एलसीएम हमारा आ गया 182 और एचसीएफ आ गया था 13। अभी हमारा सवाल खत्म नहीं हुआ। इसको ये कह रहा है कि इन दोनों, इसको वेरीफाई भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएम इंटू एलसीएम के। तो यहाँ लिख देते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि 26 इंटू में 91, यही तो है दो संख्या है, इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब चेक कर लेते हैं दोनों को करके कितने आ रहे हैं। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं अपन। ये आएगा 6, ये आएगा 2 इंटू 9 6 54, 5 आ जाएगा, 2 दूनी 18 और 5 23, 6 6 3 2, ये आया 2366। क्या एलसीएम और एचसीएफ को इंटू करने पे भी 2366 आ जाएगा, तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा। एलसीएम अपना कितना है 182 इंटू एचसीएफ कितना है 13। इनको इंटू करके देखते हैं कि इतने आ रहे हैं क्या। 3 दूना 6, 8 3 24, अचल की 2, 3 एकम 3 और 2 5, गुणा 2 8 1 6 6 8 5 13, 2366 आ गए। मतलब प्रूव हो रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब देखते हैं सेकंड वाला, ये भी है एज इट इज है। 510 का पहले करेंगे टुकड़े, तो 510 के हो जाएंगे, ऐसे ही 92 पे करेंगे। 2 का देंगे पहले भाग, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, फिर जाएगा 5 का, 5 25, 5 एकम 5, फिर जाएगा 3 का, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, फिर जाएगा 17 का। ठीक, अब हम क्रम से लिख लेते हैं। 2 की पावर 1 गुणा में 3 की पावर 1 गुणा में 5 की पावर 1 गुणा में 17 की पावर 1, ये हो गए इसके टुकड़े। करते हैं अगले वाले के, निकालते हैं 92 के। इसका देंगे 2 से, 2 चौका 8, 2 छिकी 12, फिर 2 से देंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर 23 से देंगे, आ जाएगा 1। तो इसके टुकड़े हो गए, 2 की पावर स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि 2 बार है, 2 की पावर 2 इंटू में 23। अब निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ की प्रॉपर्टी होती है
कॉमन हो ओनली वो आएंगे, उसमें भी छोटी घात आएगी। ठीक है, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये दोनों 2 है ना, दोनों में कॉमन, लेकिन छोटी वाली घात आएगी 2 की पावर 1, और कोई कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। एचसीएफ आ गया 2। अब निकालते हैं हम एलसीएम। एलसीएम बराबर, एलसीएम होता है कॉमन में तो आएगी बड़ी घात, और जो कॉमन नहीं है वो सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है, कॉमन तो है देखो 2, 2 को 2 की पावर 2 आ जाएगी, बड़ी घात आती है इसमें, गुणा में 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो कॉमन नहीं है वो भी सारे आ जाएंगे, और जो कॉमन है उसमें आएगी बड़ी घात इंटू 23। सबको करेंगे मल्टीप्लाई, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे 23,460। इसका ये आ गया एलसीएम। अपन को वेरीफाई भी करना है ना, क्या वेरीफाई करना है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो देखो दो संख्याएं अपनी थी 510, 510 गुणा में 92 इक्वल टू होना चाहिए एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो इनको जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 96,920, और जब हमारा एचसीएफ तो था 2 और एलसीएम था 23,460, इनको भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी आएगा 46,920, तो मतलब हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इन दोनों का, और बाद में वेरीफाई करना है। तो एक तो 336 का निकाल लेंगे, एक 54 का निकाल लेंगे। तो 336 के अभाज्य से करेंगे इनको डिवाइड। तो पहले करते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 छः 12, 2 अट्ठे 16, फिर देंगे 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से चला जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से चला जाएगा, फिर 2 1, फिर 7 से चला जाएगा, 3, फिर 3 से चला जाएगा, 1 आ गया। तो देखो 1 2 3 4, 2 की पावर 2 गई 4, इंटू पहले लिख देते हैं 3, 3 की पावर 1 गुणा में 7 की पावर 1। ठीक है, अब करते हैं 54, 54 का भी ऐसे ही निकालते हैं। पहले देंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर देंगे 3 से, 3 27, फिर 3 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1। ऐसे टुकड़े कर लिया करो इनके, है ना। अब देखो 2 का तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3, 3 की पावर क्यूब। अब कुछ है ही नहीं। अब इनका निकालते हैं हम एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का सीधा सा तरीका है, कॉमन होना चाहिए, और जो कॉमन है उसमें भी छोटी घात होनी चाहिए। देखो 2 कॉमन है दोनों में, छोटी घात क्या है 2 की पावर 1, गुणा 3 कॉमन है दोनों में, तो 3 की पावर 1 छोटी घात है ना, और 7 कॉमन है ही नहीं तो इसको लिखेंगे नहीं, तो 3 दूना 6। एचसीएफ तो आ गया अपना 6। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम में लेते हैं हम, कॉमन है उसमें तो लेंगे बड़ी घात, और जो कॉमन नहीं है उनको सबों को लिख देंगे। कॉमन देखो, कॉमन है ना 2, तो 2 की पावर 4 बड़ी घात लेंगे इसमें, गुणा 3 कॉमन है दोनों में तो 3 की घात क्यूब ले लेंगे, इंटू 7 कॉमन नहीं है फिर भी लेंगे। ठीक है, अब इनको कर लेंगे आपस में मल्टीप्लाई। ये हो गए 2 दूना 4, 8 16, 2 की पावर 4 होती है ना 16, 3 3 होती है 27 इंटू 7, तो इनको सबों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3024। अब इसको हमें वेरीफाई भी करना है। कैसे करना है वेरीफाई, कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं अपनी है 336 इंटू में 54 बराबर होएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो इनको जब आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे 336 को और 54 को, तो आएगा 18,144, और हमारा एलसीएम कितना है 3024 इंटू एचसीएफ कितना है 6। जब आप इनको भी मल्टीप्लाई करोगे तो अपना 18,144 ही आ जाएगा, मतलब ये वेरीफाई हो जाता है, अपन ने जांच कर ली।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं हमें। ठीक है, तो ये इजी सा है। एचसीएफ का ध्यान रखना कि एचसीएफ निकालते टाइम हमें ध्यान रखना होता है कि जो कॉमन होते हैं ना, ओनली कॉमन वाले, उसमें भी छोटी घात वो लेते हैं हम। ठीक है, और एलसीएम में हमें लेना होता है जो कॉमन है उनमें तो बड़ी घात, और जो कॉमन नहीं है उनको सभी को लिख दो, वो होता है हमारा एलसीएम। तो हम करते हैं पहला क्वेश्चन इसका। पहले इनके कर लेते हैं टुकड़े, 12 के, 15 के और 21 के। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है ना, तो 12 से 12 का आएगा, पहले देते हैं 2 का भाग, 2 6 12, फिर 2 का, 2 3 6, फिर 3 का 1, तो 2 की पावर स्क्वायर इंटू में 3, देखो 2 है ना, 2 2 बार, तो 2 की पावर स्क्वायर। अब निकालते हैं 15 का, पहले देते हैं 3 का, 3 बन जाए 15, फिर 5 का 1 आ गया, इसका आ गया 3 इंटू 1, इनकी पावर 1 1 लगा लो है ना। फिर करेंगे 21 का, 3 का जाएगा 3 7 21, फिर 7 का, तो 3 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर 1, ये हो गया। अब इसका निकालते हैं हम एचसीएफ। एचसीएफ में ये देखो कि कॉमन क्या है सबों में, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 सबों में है देखो, और इसकी छोटी घात है 3 की पावर 1 ही है, तो इसका एचसीएफ तो आ गया 3। अब निकालते हैं इनका एलसीएम। एलसीएम में देखो कॉमन 3 तो है ही कॉमन, तो 3 तो आएगा ही, इंटू 2 की पावर स्क्वायर, देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, फिर भी इसमें लिखेंगे, इंटू 5 की पावर 1 इसमें है और में नहीं है, तो भी हम लेंगे, 7 की पावर 1 भी हम लेंगे, सबों में लेंगे, तो ये हो गया 3 इंटू 2 दूना 4 इंटू 5 इंटू में 7, इन सबको कर लेंगे हम मल्टीप्लाई, 4 3 12 पंजे 60 गुणा में 7 सचिंग 42, 420 आ गया एलसीएम। ये तो अपना आ गया एलसीएम और ये आ गया एचसीएफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि 17 है एक हमारे पास, एक 23 है, एक 29 है। इनके देखो ये खुद एक अभाज्य संख्या है, इनके टुकड़े हो ही नहीं सकते। 17 का तो 17 से ज्यादा, ये सब प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है, तो इसकी तो आ जाएगा 17 की पावर 1, 23 की पावर 1, 29 की पावर 1, यही टुकड़े हैं इनके। अब निकालते हैं हम एचसीएफ। कोई भी कॉमन नहीं है, एचसीएफ में आता है कॉमन वाला, अब जब कोई भी कॉमन नहीं है तो इसका आ जाएगा 1। एचसीएफ क्या आ गया 1, क्योंकि 1 तो देखो सबों में है, 1 तो चाहे इंटू में लिख देता हूँ सबों में 1, तो भी 1 सबों में है, क्योंकि 1 को किसी से मल्टीप्लाई कर लो वही संख्या आएगी। ठीक है, तो एचसीएफ तो हो गया 1। एलसीएम में जो कॉमन है उसमें तो बड़ी घात, और जो कॉमन नहीं है वो सभी आ जाएंगे, 17 गुणा 23 गुणा 29, इन सबों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 11,339, ये इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में 8 है एक संख्या, एक 9 है, एक 25 है। पहले निकाल लेते हैं टुकड़े, तो देखो इसको तो वैसे ही डायरेक्ट पता ही लग रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूना 8, तो 2 की पावर हो गई 3। 9 का हो जाएगा 3 गुणा 3 मतलब 3 की पावर स्क्वायर। 25 का हो जाएगा 5 इंटू 5, तो 5 की पावर 2। अब निकालते हैं एचसीएफ। इसका भी सेम वही हिसाब है, एचसीएफ कोई कॉमन है ही नहीं इसमें, तो इसका आंसर आ गया 1। और एलसीएम, एलसीएम में सभी आ जाएंगे, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, क्योंकि जो कॉमन है उसमें तो बड़ी घात, और जो कॉमन नहीं है उसमें सब लिख दो, एलसीएम वही होता है। 5 की पावर 2, 2 दूनी 4 दूना 8 इंटू 3 3 9 इंटू 55 25, इन सबों को 25 8 200 इंटू में 9, तो ये आ गया 1800। एलसीएम आ गया 1800 और एचसीएफ है 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। एचसीएफ दिया है दो संख्याओं का 306 और 657 का एचसीएफ दिया है 9।
HCF 9 हो गया। LCM ज्ञात करना है। एक प्रॉपर्टीज होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा में LCM के। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 306 और 657। एक तो संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657। बराबर की जगह बराबर। HCF कितना दिया है अपना, 9 दिया है। ये दो संख्या ही है, देखो दोनों तरफ लिख रखी है ना, इनका LCM HCF दिया हुआ है, ये LCM ज्ञात करना है। HCF आ गया 9 और LCM अपन को निकालना है। और जब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, इस साइड तो ये लिख लेते हैं और दूसरी साइड इनको जा देते हैं। भाई अब मैं चाहे A बराबर B लिखूँ, चाहे B बराबर A लिखूँ, एक ही तो बात है। तो मैं इसको इस साइड लिया है, तो LCM बराबर हो गया, ये मल्टीप्लाई में तो चला जाएगा डिवाइड में, 306 गुणा 657 बटे में 9। 9 के पाड़े से कट जाएगा, 9 27, 9 चौक 36। और जब हम 34 और 657 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22,338। ये हो गया हमारा LCM। ये इसका आंसर है, यही हमसे पूछा था LCM बताओ। फिफ्थ क्वेश्चन ओनली हमारा समझने के लिए है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 n तक, ठीक है। ये होती है अपनी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। अब ये कह रहा है कि 6 की पावर n की वैल्यू अपन को पता है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। क्या ये 0 पर समाप्त होगी कभी भी? तो हम करके देख लेते हैं। 6 की पावर पहले रखते हैं हम 1, तो 6 आ जाएगा। n है ना 6 की पावर n, 6 की पावर n है, n की वैल्यूज रख के देखते हैं। 6 की पावर 2 रखेंगे तो आएगा 36। 6 की पावर 3 रखते हैं तो आएगा 216। 2 आया। तो आप देख रहे हो, आप 6 की पावर चाहे कुछ भी हो, हमेशा पीछे 6 ही आ रहा है, इकाई का अंक 6 आ रहा है ना। चाहे आप 6 की पावर 10 कर लोगे तो भी इकाई का अंक 6 आएगा। तो 0 पर समाप्ति कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। 6 की पावर इंटू 6 कितनी भी हो, एंड में जो डिजिट आएगी वो आएगी 6 ही आएगी अपनी इकाई का अंक। तो ये कह रहा है कि 0 पर समाप्त होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा कभी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 4 3 2 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ये हम व्याख्या करते हैं। तो देखो पहले तो ये समझो कि भाज्य संख्याएं क्या होती है। एक तो होती है अभाज्य, एक होती है भाज्य। जैसे कि हो गई 2 3 5 7 11 प्राइम नंबर्स, वो तो होती है अभाज्य संख्या, जो ओनली खुद से ही डिवाइड होती है, या तो 1 से डिवाइड होगी या फिर खुद से डिवाइड होगी। जैसे कि ये है 7, ये किसी से डिवाइड नहीं होता है तो ओनली 1 से होता है या फिर 7 से होता है। और भाज्य संख्या वो होती है जो किसी ना किसी संख्या से डिवाइड होती है, खुद को छोड़ के और 1 को छोड़ के। जैसे कि 4 देखो खुद से तो होता ही है डिवाइड, 2 से होता है, 1 से होता है, 6 3 से होता है, और 8 4 से होता है, 2 से होता है, 8 से होता है, 10 5 से होता है। इस टाइप से ये हो गई भाज्य संख्या, जो किसी ना किसी से कटती है। अब जैसे कि सवाल में अगर हमें ये नहीं दिया होता ना +13, अगर यहाँ पे ये नहीं होता तो हम इसको तुरंत कह देते कि ये भाज्य संख्या है। क्योंकि देखो अगर किसी का पेयर ही बन गया ऐसे आपस में गुणनखंडी हो गए, तो ये कोई ना कोई क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों? इसको मल्टीप्लाई करो 77,
77 कट रहा है ना, 11 से कट रहा है और 7 से कट रहा है। अभाज्य संख्याओं के पेयर बनता है ओनली 11 इंटू में 1, इस टाइप से। अगर 11 इंटू 2 बन गया पेयर तो ये हो गया 22, तो 22 एक प्राइम नंबर नहीं है, ये हो गई भाज्य संख्या है। लेकिन ये 13 दिया है, इधर 5 दिया है, इसके लिए हमें थोड़ा सा इसको सोल्व करके देखना पड़ेगा कि भाज्य संख्या है भी या नहीं। ठीक है, तो इसको हम करते हैं सोल्व, क्या लेते हैं। तो देखो ये हमारा 7 इंटू 11 तो 13 प्लस में 13, इसमें से हम लेंगे 13 कॉमन। 13 कॉमन आ गया तो अंदर बच गया ओनली 7 इंटू में 11 प्लस में 13 बार है ही कॉमन तो बच गया 1। देखो इसमें से तो ये वाला 13 तो आ गया बाहर, चाहे इंटू 1 कर लो, इधर से कोई फर्क थोड़े ना पड़ेगा, इंटू 1 कर लो, चाहे किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो तो ये आ गया। क्या कर लेते हैं, इंटू 1, तो ये आ गया अंदर 77, 11 77 प्लस में 1, 13 गुणा में क्या आ गया 78। तो जब ये 13 इंटू 78 ही हो गया तो ये कैसी संख्या हो गई, ये हो गई भाज्य संख्या। क्योंकि 13 इंटू, जब मैंने बताया था ना, या तो इंटू होना चाहिए 1, 13 इंटू 1 होता तो ये अभाज्य संख्या होती। लेकिन जब ये इनके आपस में गुणनखंड हो ही गए तो मतलब ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। ये वाली तो अपन ने वेरीफाई कर ली, अब ये वाली करते हैं। 4 3 2 1 प्लस में 5, ऐसे ही इसको करेंगे, 5 आ जाएगा कॉमन तो ये अंदर बच गया 4 3 2 1 प्लस में ये वाला 5 तो है ही बाहर तो ये आ गया 1। अब इसको करते हैं हम सोल्व, तो इसको आपस में जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 42, 42 इंटू 4 12 दूना 24 प्लस में 1 आ ही गया। और जब 42 को और 24 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1008 प्लस में 1, अब ये आ गया 5 इंटू 1009। तो ये भी जब गुणनखंड बन ही गए तो ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि जो जैसे ही मल्टीप्लाई होएगा तो वो संख्या जरूर 5 से कटेगी, कि 5 नाम 45 हो रहा है ना, लास्ट में आ रहा है 5 तो 5 से कटेगी। ऐसे ही ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो संख्या 13 से कटेगी और 78 से तो कटेगी। तो ये हो गई भाज्य संख्या है। 7वां क्वेश्चन, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ये बना दिया वृत्ताकार पथ। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगते हैं 12 मिनट। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखो ऐसे सवालों को करने का मैं सीधा सा आपको एक तरीका बताता हूँ। अपन को इसमें इमेजिनेशन करना है। अच्छा अब ये बात बताओ कि एचसीएफ बड़ा होता है या फिर एलसीएम। इतने सवाल कर लिए हम, ये तो समझ गए, ये तो होता है छोटा, ये होता है बड़ा। सीधा तरीका बता रहा हूँ इस सवाल को करने का, ये तो होता है छोटा और ये होता है बड़ा। अब हम इन सवालों में इमेजिनेशन करके पता करेंगे कि आंसर इनसे बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है। अगर आंसर आएगा कम का तो हो जाएगा आंसर, तो हम निकालेंगे एचसीएफ। अगर हमें लग रहा है कि इससे बड़ा आंसर आएगा तो हम निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, अब हम मान लो इधर से दौड़ लगाने स्टार्ट करते हैं। रवि को तो लगते हैं 12 मिनट, ये यहां जाएगा 12 मिनट में, लेकिन सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। तो सोनिया जैसे इधर से चलना स्टार्ट हुई तो स्लो चल रही है, इसका मतलब उसको 18 मिनट लग रहे हैं यहाँ तक आने में। इतने में रवि तो निकल जाएगा आगे, सही है ना, रवि तो निकल जाएगा आगे। ये है सोनिया और ये है रवि। फिर रवि ने तो अपना एक चक्कर 12 मिनट में कर लिया पूरा, ये निकल जाएगा आगे। फिर आई सोनिया, तो अभी तो ये मिले नहीं, ये तो निकल गए आगे।
तो फिर ये और आगे चलेगा, मतलब 18 मिनट में तो नहीं मिल रहे दोनों, 18 से कोई ज़्यादा ही आएगा उसमें मिलेंगे, ये है ना। अब कितना आएगा वो हम निकालेंगे। तो इससे हमको समझ में आ गया कि इन दोनों नंबर से बड़ा नंबर आएगा, तो बड़ा नंबर आएगा तो हम निकालेंगे एलसीएम। इतना तो हमें क्लियर हो गया कि इसमें आएगा एलसीएम। तो हम 18 और 12 का निकालेंगे अब एलसीएम, ठीक है। तो 18 के कर लेंगे उसी तरह अभाज्य गुणनखंड विधि से। 2 9 18, 3 से दिए, 3 3 9, 3 से दिए 1, तो 2 गुना में 3 की पावर 2, ऐसे ही 12 का निकालेंगे। 2 छिकी 12, फिर देंगे 2 से 3, फिर 3 से देंगे 2 की पावर स्क्वायर इंटू में 3 की पावर 1। तो अब देखो एलसीएम, एलसीएम होता है जो है ना कॉमन, वो तो आएगा ही आएगा, उसकी बड़ी घात आएगी। तो 2 देखो है ना कॉमन, तो इसकी आ जाएगी 2 की पावर 2, बड़ी घात आती है, गुणा 3 तो देखो है ही कॉमन, तो 3 की पावर 2 बड़ी घात, तो गुना 4 इंटू 3 3 9, 9 चौका 36। 36 मिनट बाद वो एक साथ मिलेंगे, एक जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये तो समझ में आ गया ना कि इसमें एलसीएम ही क्यों निकाला है, क्योंकि हम इमेजिन करके पता कर रहे हैं कि इन दोनों नंबर से छोटा आ रहा है फिर बड़ा आ रहा है, तो बड़ा नंबर आएगा। भाई एक वृत्ताकार पथ है, दोनों ने साथ साथ चलना स्टार्ट करा, किसने, रवि ने और सोनिया ने। रवि इधर से चला, 12 मिनट बाद वो पहुंच गया इधर, 12 मिनट में एक चक्कर लगा ले। फिर सोनिया चली रही है, साथ में हो सकता है वो 12 मिनट में इधर हो, 12 मिनट जब रवि इधर पहुंच गया तो 12 मिनट में सोनिया हो सकता है इधर हो। रवि निकल गया आगे, सोनिया फिर 18 मिनट में कर लिया पूरा, इतने रवि और आगे निकल गया। तो मतलब कि 12 और 18 से बड़ा ही नंबर आएगा। तो उससे हमने पता करा कि हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी प्रश्नावली नंबर 1.1। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।